Engineering Channel Monu. Hi everyone, this is Monu. I am third year student आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी पटना। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कटिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का कॉलेज रिव्यू देने वाला हूं। सो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं दो कॉलेज का कॉलेज रिव्यू दे दिया हूं, बीसी बख्तियारपुर एंड बीसी बेगूसराय का। तो आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, या तो फिर आई बटन पर भी दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कॉलेज रिव्यू जो है इंजीनियरिंग चैनल मोनू द्वारा दिया जा रहा है। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहिए, ताकि कोई भी अपडेट रहता है बिहार इंजीनियरिंग से रिलेटेड तो आपको सबसे पहले मिल जाता है, या किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन रहता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो अब चलते हैं आगे, मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेने के लिए सोच रहे हैं, या तो आपका कॉलेज अलॉट हुआ है, तो आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपको कुछ इस तरह से कैंपस दिखेगा। यहाँ पर कुछ बिल्डिंगें अभी जो कि बन ही रही है, तो यहाँ पर पूरी तरह से कैंपस तो मैं बताऊँ या बिल्डिंग के बारे में बात करता हूँ तो कंप्लीट नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से आपको जाने के बाद दिखेगा अंदर का एकेडमिक बिल्डिंग का नज़रिया कुछ इस तरह से है। कैंपस इस तरह से आपको दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइब्रेरी सेंटर है, एंड इसके बाद हॉस्टल का कुछ इस तरह का आपको जाने के बाद नज़रिया दिखेगा। इसलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ ताकि आपको ये फील ना हो, इसीलिए मैं कॉलेज रिव्यू में ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं। क्लासरूम कुछ इस तरह से आपको होंगे जब जाते हैं कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में तब। उसके बाद चलता हूँ, अब बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स कैंपस स्टेटस का। तो कैंपस स्टेटस की बात करूँ तो ये परमानेंट है, ये अपना खुद का है कैंपस। उसके बाद एस्टेब्लिश के मैं बात करूँ तो 2016 से 17 का ये एस्टेब्लिश है। अफिलेटेड के मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, सभी AQ से ही अफिलेटेड है, मैंने आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं बात करूं अप्रूव्ड का तो ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। अब बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है AICT से अप्रूव्ड है। उसके बाद मैं बिल्डिंग स्टेटस के मैं बात करता हूं तो यहाँ पर नॉन कंप्लीटेड है, यानी कि कहने का मतलब वहाँ पर मैंने आपको दिखाया कि कुछ कुछ अभी बिल्डिंग बन ही रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्डिंग स्टेटस नॉन कंप्लीटेड है। उसके बाद वेबसाइट, यदि इससे ज़्यादा जानकारी चाहते हैं फ्रेंड्स तो वेबसाइट इसका है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का, तो आप जाके देख सकते हैं www.kec.ec.in पर आप जाके देख सकते हैं। कॉलेज टाइप के मैं बात करूं फ्रेंड्स तो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, और बिहार में जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिहार के 38 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। उसके बाद चलता हूँ ब्रांच डिटेल्स एंड सीट डिटेल्स का। तो यहाँ पर पहले जो कि 4 ब्रांच की पढ़ाई होती थी, लेकिन एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का। तो पहले था सिविल इंजीनियरिंग जिसमें 60 सीटें थी, यहाँ पर एडमिशन होता था। सेकेंड में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी 60 सीटें हैं और यहाँ पर एडमिशन हो रहा था। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी 60 सीट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी 60 सीट है। एंड इसमें इस बार 2022 में जो कि फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन जो कि इसमें ब्रांच ऐड हुआ है, यहाँ पर भी 60 सीट है। तो मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो टोटल 300 सीट पर यहाँ पर एडमिशन होता है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। उसके बाद हॉस्टल एंड कैपेसिटी के मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स तो बॉय हॉस्टल 2 है जिसका कैपेसिटी 400 है, एंड गर्ल्स हॉस्टल के मैं बात करता हूँ तो 1 है और इसका कैपेसिटी 105 है। सो फ्रेंड्स, ये जो कि हॉस्टल है अभी नॉन कंप्लीट है, यानी कि अभी कंप्लीटेड नहीं है पूरी तरह से। तो इसमें आपको जाने के बाद आपको हॉस्टल नहीं भी मिल सकता है, आपको बाहर रहना होगा। उसके बाद अब चलता हूँ, बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स अवेलेबल फैसिलिटी का। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया कंप्यूटर सेंटर बनाए गए हैं, लाइब्रेरी की सुविधा दिए गए हैं, हॉस्टल अभी जो कि बन रहा है, तो बॉय हॉस्टल भी गर्ल्स हॉस्टल भी, तो आपको सुविधा मिलेगा ही। उसके स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पर दिया गया है, मेडिकल फैसिलिटी का सुविधा दिया गया है। किसी भी तरह का आपको परेशानी होता है, कुछ हो जाता है, मेडिकल की प्रॉब्लम होता है तो मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है। वर्कशॉप लैब कराया जाता है। वाईफाई सबसे बढ़िया यहाँ पर है वाईफाई की सुविधा दिया गया है कि आपको स्टडी के लिए
आप यहाँ पर वाईफाई का यूज कर सकते हैं। और स्टार्टअप सेल यानी कि कंपनी, बहुत से कंपनी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आया था, तो इसमें स्टूडेंट का भी तो रिकॉर्ड नहीं है प्लेसमेंट का, लेकिन यहाँ पर कंपनी विजिट किया है, बुलाया जा रहा है। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स फ़ी स्ट्रक्चर एंड चार्ज का। तो यहाँ पर आप जाते हैं तो एडमिशन चार्ज आपको, जैसे ही आपको यूजीसी काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो 3000 से लेकर 3500 के बीच आपको कुछ चार्जेज लगेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट फीस इसका है, चार्ज है जो कि 2500 रुपया है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फीस जब आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है तब पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको 3700 रुपया लिया जाता है, और फाइनल ईयर में रहते हैं, फाइनल ईयर के सेमेस्टर में तो आपको 3800 रुपया लगता है। ट्यूशन फ़ी की मैं बात करूं तो 120 पर ईयर है, बहुत ही कम चार्जेज हैं यहाँ ट्यूशन फ़ी का। फिर उसके बाद मैं बात करूं कि कॉलेज फ़ी का, तो यहाँ पर 10 रुपया पर ईयर है, तो बहुत ही कम है। आपको 4 साल का बीटेक है तो 40 रुपया में आपको एडमिशन ख़त्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट का अभी रिकॉर्ड ऑफिशियली वेबसाइट भी नहीं है, और यहाँ पर बुलाया जा रहा है कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभियंत्रण कॉलेज के छात्रों को चयन करेगी कंपनी। तो अभी 4th ईयर के किया है कुछ स्टूडेंट का, लेकिन ऑफिशियली डेटा नहीं लिखा है। अब चलता हूँ लास्ट में बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स एडमिशन प्रोसेस, कि इसका कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का क्या है एडमिशन का प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको सभी को मैं बता दिया हूँ कि बिहार के जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है एडमिशन का प्रोसेस सभी का सेम है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम आपको जेईई मेन के थ्रू ही लिया जाता है, एडमिशन होगा, और एक बीसीसी के एग्ज़ाम होता है जब सीट बचती है जेईई मेन से, तो उसके बाद जितना भी सीटें बचती है वैकेंट रहता है उस पर एडमिशन होता है बीसीसी के एग्ज़ाम के थ्रू। जो भी स्टूडेंट पीसीएम ग्रुप के होंगे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए होंगे, उन्हीं को एडमिशन मिलने वाला है। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो एटलीस्ट पीसीएम ग्रुप के लिए 45% होना चाहिए इन 12th में। उसके बाद यदि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% होना चाहिए। कट ऑफ के मैं बात कर लेता हूं, तो आपको कट ऑफ 65 से 75 परसेंटाइल जेईई मेन में होना चाहिए, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। काउंसलिंग के मैं बात करूं फ्रेंड्स, तो बीसीसी यूजीसी के थ्रू इसमें काउंसलिंग होता है। बिहार इंजीनियरिंग में आपको यूजीसी के थ्रू होता है, अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू आपको एडमिशन होता है। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें थी, एडमिशन तक मैंने आपको बता दिया। इसका प्लेसमेंट अभी उसका रिकॉर्ड नहीं है वेबसाइट पर, तो नहीं बता पाया, लेकिन यहाँ पर अवेलेबल फैसिलिटी हो गया, हॉस्टल अभी बन रहा है, तो सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। और फ्रेंड्स, अगला कौन सा कॉलेज पर आना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो उसी पर मैं बनाऊँगा वीडियो कॉलेज रिव्यू का, क्योंकि मेरा सीरीज चल रहा है कॉलेज रिव्यू का, क्योंकि 2022 में बहुत से ब्रांचेज चेंज हुए हैं, साथ साथ जो कि प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है जो कि अपडेट हुआ है वेबसाइट पर, तो इसका तो अभी नहीं हुआ। तो चलते हैं, आप इसी तरह कमेंट कीजिएगा कि कौन सा अगला आना चाहिए कॉलेज रिव्यू, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको बताऊंगा।